आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप जानते हैं ना कि हम इधर उधर की गॉसिप में ना ध्यान देकर दोपहर के समय आपके काम की बात करते हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस की बात करते हैं, आपकी खुशियों की बात करते हैं। उसी बात को बनाते हुए शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। बच्चे की उम्र को बढ़ाने वाला और घर को बचाने वाले 3 महा उपाय, मालामाल बनाने वाले उपाय और फेंग शुई की खास टिप्स। नाक में कौन सी ज्वेलरी पहनने से आपका गुड लक आपसे दूर नहीं जा पाएगा। राशि के हिसाब से जानिए कल की लकी टाइम और कल का लकी टिप क्या है, दिन को बनाएंगे बेहतर। आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। मैं आपको मालामाल बनाने वाले कल वाले टू बी कॉन्टिन्यूड महा उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। वो उपाय तो मैं थोड़ी देर में लेकर आऊंगी, लेकिन पहले 2 महा उपाय की बात करते हैं। और एक महा उपाय जैसे आप जानते ही हैं, आपको शो के एंड में देती हूँ। तो शुरुआत करते हैं महा उपाय से। आपके घर में अगर बच्चों को नजर जल्दी लग जाती है, घर के लोगों की तबीयत खराब रहती है, आपके घर में कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, तो इसकी वजह हो सकती है आपके घर में हो रही है एक छोटी सी गड़बड़। उसको कैसे ठीक करते हैं मैं आपको बताती हूँ। घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे, हाथ में कंपास रखेंगे और चेस्ट करेंगे कि आपके घर का ईशान कोना कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप भगवान धन्वंतरी आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ऐसे भगवान खड़े होते हैं, उनके हाथ में यूं कलश होता है। वो जो उनके हाथ में कलश होता है उसमें अमृत नेक्टर होता है। उसको पीने से उम्र लंबी होती है, इमोर्टैलिटी होती है। उस पोस्टर को आप चिपका देंगे घर में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। आपके घर की रक्षा के लिए आपको क्या महा उपाय करना है ये जानिए। घर के चारों कोनों में, यानी कि जो घर के 4 पॉइंट्स हैं, चाहे फ्लैट हो, घर हो, 4 कोने तो होंगे ही ना। छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर हो सकता है। अगर आप अपने घर के चारों ओर, बाहर की ओर एक छोटा छोटा कैक्टस लगा दें, तो इससे आपके घर की सुरक्षा होगी, मजबूत पहरा बनेगा। ध्यान देने की बात यह है कि वो हर समय नहीं रहना चाहिए। यानी कि आपको जब लगे कि आपके घर को नजर लगी हुई है, 2 दिन के लिए चारों कोनों में कैक्टस रखा, 2 दिन बाद कैक्टस उठाकर बाहर किसी और गार्डन में या जंगल में या पार्क में कहीं जाकर और रख दिए। तो ये सिर्फ 2 ही दिन 48 घंटे के लिए ही रखने हैं। घर के अंदर भी आप अगर कैक्टस रखते हैं, वो तब रखें कोने में जब आपको लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा लोग आपके घर में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कोई चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा 48 घंटे में वो कैक्टस सारी नेगेटिविटी एनर्जी सोख लेंगे और आप उनको रखाएं। कैक्टस के नीचे अगर आप समुद्री सॉल्ट का एक घेरा भी बना देती हैं, कैक्टस उसके आसपास समुद्री सॉल्ट यूं चारों ओर बिखेर देती हैं, बाद में वो सॉल्ट भी और कैक्टस भी ले जाकर कहीं और किसी जगह पर रख आते हैं, तो आपके घर की वो रखा है। कैक्टस के नीचे अगर आप समुद्री सॉल्ट का एक घेरा भी बना देती हैं, कैक्टस उसके आसपास समुद्री सॉल्ट यूं चारों ओर बिखेर देती हैं, बाद में वो सॉल्ट भी और कैक्टस भी ले जाकर कहीं और किसी जगह पर रख आते हैं, तो आपके घर की बुरी नजर, बुरी बलाएं खत्म हो जाएंगी। आप जानते हैं ना कल लोहड़ी है, तो आप सभी को हम सबकी तरफ से एडवांस में हैप्पी लोहड़ी। ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, हम एंजॉय करते हैं। सर्दी और गर्मी के इस चेंज को फिर से हम एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। लेकिन कल आप ऐसा क्या खास कर सकते हैं कि लोहड़ी आपके लिए वाकई हैप्पी लोहड़ी हो जाए, अगर आप मनाते हैं तो भी और नहीं मनाते हैं तो भी। ये तो मैं आपको कल बताऊंगी और थोड़ी देर में राशियों का हाल भी दूंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पैसों की। आप देख सकते हैं ना मेरे हाथ में पैसे हैं। बात करते हैं आपको मालामाल बनाने की। आज मैं आपको पैसे बढ़ाने के उपाय भी दूंगी और फेंग शुई टिप्स भी दूंगी। करना क्या है ये समझिए। गाय का गोबर लें, उसमें 7 अनाज मिलाएं, फिर इससे एक छोटा सा शिवलिंग बना लें। परिवार के सभी लोग फिर इस शिवलिंग पर एक एक बूंद गंगा जल की चढ़ाएं। फिर क्या करें, फिर नदी या तालाब में इसको विसर्जित कर दें। आप हर सोमवार ऐसा कर सकते हैं, धन की आपको कभी कमी नहीं रहेगी। आप पैसा बढ़ाने वाले फेंग शुई के टिप्स जानिए। आपको पैसे बढ़ाने के लिए घर के साउथ ईस्ट कोने को डेकोरेट करना है। कैसे डेकोरेट करेंगे भाई, यहाँ पे आप ऐसे कलर्स यूज करें, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्राइट पिंक, ये 4 कलर्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर यानी कि सिलेंड्रिकल शेप वाली आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, स्क्वायर शेप की लगा सकते हैं, फ्रेम्स, वॉलपेपर, डिजाइन्स इस शेप को यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर आप कैसी पेंटिंग्स लगाएं, आप फॉरेस्ट के हरे पत्तों के चित्र, फलों के पेड़, फूलों की तस्वीर, लाल रंग से जुड़ी हुई चीजें, अनार के पेड़ की तस्वीर लगाते हैं अगर, तो आपके घर में लिक्विड कैश आने लगती है। आपके बच्चे यानी कि आपकी बेटी और बेटों से जुड़े खास उपाय आपको बताऊंगी ताकि बच्चे हमेशा खुश रहें। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले लोग कल अपना चाल चलन, अपना नेचर ठीक रखेंगे ताकि आप पूरी शांति से रहें। कहीं किसी कंट्रोवर्सी में कल के दिन बिल्कुल मत फंसिएगा। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 4:52 4:52 PM आज शाम को। वृष राशि वाले लोग क्या करें, कल आपको किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलना है, ना ही किसी और का झूठ में हाँ कर साथ देना है, नहीं तो आप ही बाद में फंस जाएंगे। कल के दिन झूठ नहीं बोलेंगे। लकी समय रहेगा आज शाम 6:52। मिथुन राशि वाले लोग कल आप लोग क्या करेंगे, कल आप लोग बेल्ट का प्रयोग ना करें। कमर पे किसी भी चीज को कल आप बांधते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आप अनईजी फील करेंगे। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 7:15। कर्क राशि वाले लोग कल किसी भी बीमार की मदद करेंगे। आप अपने पास कोई भी बेसिक मेडिसिन रख सकते हैं, पेट दर्द की, सिर दर्द की, बुखार की, और किसी जरूरतमंद को कल दे दें। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 8:08। आज आपको याद है ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नोज रिंग की बात करूंगी। जी हाँ, अब जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं कैसे पीछे छूट सकती थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके का नोज रिंग पहनने से आपका गुड लक आपका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आपके बच्चे, आपका बेटा बेटी कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी हमेशा खुश रहें तो उसके लिए आपको अपने घर में केतु को हमेशा शुभ रखना होगा, ऑस्पिशियस रखना होगा। उसके लिए शादी में बेड जरूर देते हैं। तो अगर किसी मेल के घर पर इन लॉज का दिया हुआ बेड है तो जब तक वो बेड रहेगा केतु हमेशा उनके लिए अच्छा बना रहेगा। आपको बच्चों की मतलब अच्छे संतान की प्राप्ति हो रहेगी, क्योंकि वो बेड जो है वो इसी चीज का प्रतीक है। तो अब अगर आपके ससुराल से बेड नहीं आया, कोई बात नहीं, आप एक काम करें, अपने ससुराल से आप बेडशीट ही मंगा लें। इससे आपके बच्चों की हेल्थ भी ठीक रहेगी। और अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो ऐसी बेडशीट पर कंसीविंग के चांसेस या बेड पर कंसीविंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। नोज रिंग पहनने से क्या फायदा होता है ये आपको बताती हूँ। नोज रिंग पहनने से सूर्य, चंद्रमा और बुध के रिलेटेड सारे दोष खत्म हो जाते हैं। साइनस और गले की ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो लोग जल्दी डर जाते हैं उनको भी अगर नोज रिंग वो पहनते हैं तो ये प्रॉब्लम उनकी कम हो जाती है। लेफ्ट साइड पर अगर आप नोज रिंग पहनते हैं तो फीमेल्स को पीरियड्स में और चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। और जो लोग संतान के रूप में फीमेल चाहते हैं वो नोज रिंग को दान अगर करते हैं तो उनको बेटी का सुख भी प्राप्त होता है। हमें ढेर सारे लोगों की मेल्स आई और पता चला कि जिनकी न्यूबॉर्न बेबीज हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे सोते नहीं हैं। बच्चे भी नहीं सोते हैं, बच्चे की नींद भी पूरी नहीं होती, पेरेंट्स की भी नींद पूरी नहीं होती। आप लोगों की नींद कैसे होगी पूरी, या वैसे ही आपको स्ट्रेस से नींद नहीं आती, कैसे होगी नींद पूरी, टोटका बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले वास्तु टिप्स। अगर आप अपना घर बना रहे हैं, अपना फार्म बना रहे हैं, अपना बंगलो बना रहे हैं, तो आपको लॉन जो है, जो ओपन एरिया है, सिटिंग लॉन जो है, वो घर के ईस्ट में या नॉर्थ में ही बनवाना है। घर में कंपाउंड में आप कोकोनट का, नीम का, अनार का, आम का, आंवले का पेड़ लगाएं। फूलों वाले पेड़ों को आप घर के लॉन में नॉर्थ और ईस्ट में अवॉइड करें। घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको पेड़ अवॉइड करने हैं। अगर आप पेड़ों का सही डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सुख मिलेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने घर में साउथ में भी पेड़ लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में आप बड़े पेड़ों को अवॉइड करें क्योंकि वो रिश्तों में दरार पैदा करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप साउथ में फलों के या फूलों के पेड़ लगाते हैं तो इससे आपका यश बढ़ने लगता है। क्या आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है? क्या आप खाना डाइजेस्ट करते हुए अच्छा महसूस करते हैं? अगर नहीं करते तो ये जो मेरे हाथ में काली मिर्च है ये आपकी मदद करेगी। कैसे करेगी थोड़ी देर में बताऊंगी। और क्या आप खाने के बाद 100 कदम चलते हैं? क्या नहीं चलते? और अगर नहीं चलते तो आपको क्या नुकसान है ये भी थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं होती तो क्या करें? आप देख सकते हैं ना, मेरे पास पैकेट में जीरा है। जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, ये आपके नर्वस सिस्टम को, जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है उसको परफेक्ट रखने में, अच्छा रखने में मददगार होता है।
1 चम्मच जीरा को अगर आप बनाना पल्प यानी कि केले के अंदर मिलाकर रात को सोने से ठीक पहले ले लेते हैं तो आपको अनिद्रा यानी कि अगर नींद नहीं आती है तो इसका अचूक उपाय है। 2 चम्मच शहद 1 गिलास गर्म पानी में सोने से पहले ले लेते हैं अगर, तो आपको गहरी नींद आती है। रोते हुए बच्चे को सुलाने से पहले अगर थोड़ा सा शहद चटा देते हैं तो 1 साल से छोटे बच्चों को आराम से नींद आ जाती है, रात में चिड़चिड़े नहीं होते। कल है लोहड़ी और परसों है मकर संक्रांति। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब ये दोनों खास फेस्टिवल हो तो इनसे जुड़े मैं आपको अचूक उपाय ना बताऊं। तो कल बात करेंगे लोहड़ी की और परसों बात करेंगे मकर संक्रांति की। क्या खास करें इन दिनों में ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले काली मिर्च की बात करते हैं, कैसे यह आपका खाना पचाने में मदद करती है। अगर आप सर्दी के मौसम में या किसी भी मौसम में 6-7 काली मिर्च के दाने पानी के साथ या शहद के साथ ले लेते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। आपको इन्फेक्शन, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फ्लू है या आपको कंजेशन है, छाती में सब भरा पड़ा है, तो वो सारी चीजें सॉल्व होती हैं। वेट लॉस और कैंसर में भी की जैसी बीमारियों से भी लड़ने की ताकत देती है काली मिर्च। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप खाना खाने के बाद नहीं चलते हैं 100 कदम तो इससे क्या होगा। आपको अगर मोटापा कम करना है तो आपको खाने के बाद 100 कदम चलना ही चाहिए। इससे आयुर्वेद में पेट में अन्न पचाने के ऐसे जूसेस सिक्रीट होते हैं जो आपकी मदद करता है आपको फिट रखने के लिए, पतला रखने के लिए। इससे आपकी उम्र लंबी होती है और ये भी माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, मतलब आप नहीं चल पाते 100 कदम, तो आप जहां पर खड़े हैं, मतलब जैसे आपने खाना खा लिया, आप टीवी देख रहे हैं, तो वहीं पे खड़े खड़े अगर आप 100 कदम स्टेप्स मार लेते हैं अपनी पोजीशन पर, इससे भी आपको फायदा हो जाता है। मैं आपको 4 राशियां, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक के बारे में आगे बताने वाली हूँ, लेकिन पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम होता है सी से और डी से शुरू। जी हाँ, आप ही के सर्कल में, आप ही के घर में वो जो लोग हैं वो कैसे हैं जानते हैं। सी से जिन लोगों का नाम शुरू होता है वो बहुत सोशल होते हैं। ये चाहते हैं कि जो इनका लाइफ पार्टनर हो ना वो सुंदर भी हो और बिल्कुल इनके दोस्त जैसा हो। तारीफ की चाहत, एप्रिसिएशन की चाहत इनमें बहुत ज्यादा होती है और अगर इन्हें नहीं मिलती तो ये इस रिश्ते से दूरी बना लेते हैं। तो अगर आपको सी अक्षर से क्लोजनेस बनाकर रखनी है तो एक ही फंडा है, तारीफ करे जाओ और अपना काम निकाले जाओ। अब डी अल्फाबेट से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, ऐसे लोग अगर किसी को चाहते हैं तो उसे हासिल कर कर ही दम लेते हैं। लॉयल होते हैं, पैशनेट होते हैं, बेहद केयरिंग होते हैं, शार्प माइंडेड, टैलेंटेड होने के साथ साथ ये बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, तो अपनी सारी अच्छी क्वालिटीज को गुस्से की वजह से खराब कर लेते हैं। योग के नाम पे लोगों को घबराहट हो जाती है कि अरे अपनी बॉडी को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताऊं जो आपको लेटे लेटे आराम से सोते सोते करना पड़ेगा तो आपको कितना मजा आएगा, उसी योग के बारे में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले बीच वाली 4 राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि वाले लोग कल अपने रिश्तेदारों से अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे। किसी का फोन आएगा तो अच्छे से बात करेंगे, खास तौर पर अपने साले, अपने दामाद और अपने भांजे के साथ। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 11:38 11:38 AM। कन्या राशि वाले कल शनिदेव को तेल चढ़ाएंगे। ये काम आपको जरूर करना है, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 7:15 बजे 7:15। अब हम बात करेंगे तुला राशि वाले लोगों की। आप लोग कल तवा, चकला, बेलन, चिमटा, इनमें से कोई भी एक चीज किसी धार्मिक स्थान पर रखकर आ जाएंगे। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 6:52 6:52 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग कल पीपल और कीकर के पेड़ के आसपास जाएंगे, मगर उसका गिरा हुआ पत्ता उठा लेंगे, कहीं कोई पत्ता तोड़ेंगे नहीं। ये पत्ता कल दिन भर साथ रखने से आपका दिन बहुत लकी रहेगा। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 7 बजे। आराम से करने वाला योगा आपको बताऊंगी। एक खास मुद्रा के बारे में भी बताऊंगी जो आपकी आंखों की रोशनी को तेज करेगी। लेकिन इससे पहले आपको एक थेरेपी के बारे में बताती हूँ जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन थेरेपी। आप जैसा सोचेंगे वैसा क्रिएट करेंगे। तो आपको करना क्या है कि खुद को आंख बंद कर विजुअलाइज करना है। इमेजिन करना है कि आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आप वो बन गए हैं जो आप बनना चाहते हैं।
अपनी इस कल्पना को, अपने इस मेंटल स्टेट को कुछ देर बनाए रखें। महसूस करें कि जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, आपके चेहरे पे कैसी मुस्कान आ रही है। इस चीज को पूरी तरह से बिताइए, अपने साथ घटिए। जब सब कुछ नोट कर लें तो वहां एक पेन और कागज लेकर इसको लिख दें। फिर इस लिखी हुई चीज को रोज पढ़िए, आपकी जिंदगी में ये सच हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक रिलैक्स्ड योगा के बारे में बताती हूँ, जिसको कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा मतलब कम्युनियन, योग मतलब मिलना, कम्युनियन। कम्युनियन के साथ कैसे सो सकते हैं, कैसे नींद ले सकते हैं, आप ये समझिए। ये करने से ही आपकी टेंशन बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपको क्या करना है कि जमीन पर मैट बिछाकर लेट जाना है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है। कैसे करेंगे नॉर्मल? जब आप ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देंगे तो ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। पैरों को, एक एक चीज को बंद आंखों से देखें कि आप पैर को देख रहे हैं, एंकल को, टांग को ऊपर आते आते, ऐसे करते हुए सिर से पैर तक अपनी पूरी बॉडी को बंद आंखों से देखिए। आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। अपने माइंड में इंस्ट्रक्शन बोलिए कि अब मैं अपने पैर को देख रहा हूं, अब हाथ को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जब आप सिर तक पूरे हाल में पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी। आपकी सारी इंद्रियां रिलैक्स्ड हो जाएंगी, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप इस तरह से रोज सोते हैं तो। चलिए आपको प्राण मुद्रा बताती हूँ कैसे करनी है। तीसरी और चौथी उंगली को अंगूठे की टिप के साथ मिलाएं। इस तरह से मिलाने के बाद जो ये मुद्रा बनती है, ये प्राण मुद्रा होती है। इसे 3-3 मिनट के 5 सेट में करें, यानी कि 3 मिनट ऐसे छोड़ के 3 मिनट ऐसे, ऐसे आपको 5 सेट करने हैं। प्राण मुद्रा के अगर आप पूरी तरह से इसके प्रैक्टिस करते हैं, इसको डेली करते हैं, तो ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपकी काफी बीमारियों को दूर करता है। प्राण मुद्रा मतलब आपके प्राण बढ़ाने वाली मुद्रा। ब्यूटी टिप्स अभी आगे हैं, लेकिन उससे पहले आज जानेंगे कि प्यार बढ़ाने के लिए आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं, और आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्या आप शगुन आप महसूस कर सकते हैं। ओम ह्रीं मोहिनी स्वाहा 41 डेज तक रोज इसकी एक माला का जाप करें। 42nd डे पानी सामने रखकर एक माला करें। उसके बाद पानी को फल फूल कपड़े पर छिड़कें। तो जिस वस्तु पर आप जल छिड़केंगे उसे, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको दे दे। इससे आप दोनों का प्रेम और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब शकुन अपशकुन की बात करते हैं। आपकी यात्रा आपकी ट्रैवलिंग से जुड़े। जब आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर कोई सुहागन फीमेल अपनी गोद में बच्चा लेकर अचानक आपके सामने आ जाती है, तो ये बहुत अच्छा शकुन है, आपका काम सक्सेसफुल रहेगा। अगर यात्रा के समय कोई पुरुष अपने हाथ में हरे रंग का झंडा या कोई फ्लावर या गन्ना लिए दिखाई देता है, तो ये काम सिद्ध होने का संकेत है। अगर ट्रैवलिंग के समय कोई पानी से भरा हुआ आपको घड़ा दिखाई दे, तो ये आपको गेन्स होंगे, इसका संकेत है। और अगर कोई 2 भरे हुए घड़े दिखाई दे एक साथ में, तो डबल गेन्स होने के संकेत हैं। आपको आगे आखिर की 4 राशियों को कैसे करना है दुरुस्त, ये बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स। शहद और लेमन फेस मास्क आपको बताते हैं। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स करें। इसे साफ चेहरे और गर्दन पर 15 मिनट के लिए लगाएं। पानी से धो दीजिए, चेहरा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स। शहद और लेमन फेस मास्क आपको बताते हैं। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स करें। इसे साफ चेहरे और गर्दन पर 15 मिनट के लिए लगाएं। पानी से धो दीजिए, चेहरा सॉफ्ट हो जाएगा। अब बेसन फेस मास्क जानिए। 2 चम्मच बेसन में चुटकी भर हल्दी और दूध मिक्स करें। इसका पेस्ट बनाएं। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो इसमें कुछ बूंदे नींबू का रस मिला दें, वरना ऐसे ही रखें। चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं और फिर उल्टे सर्कल की दिशा में इसको गोल गोल करके निकालें। आपके चेहरे पर अगर एक्स्ट्रा बाल हैं, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, तो वो सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे आज मैंने आपको खूबसूरत बनाने वाली टिप्स दी, ऐसे ही आपने सोचा भी नहीं होगा। कल मैं आपको चावल के पानी से, जी हाँ, मांड से जुड़े हुए ब्यूटी टिप्स बताऊंगी, लेकिन वो कल। और तीसरा महा उपाय भी आपको अभी बताने वाली हूँ आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए। लेकिन उससे पहले लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले किसी भी काम को शुरू करने से पहले कल अपनी नोज को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 7:15 बजे। मकर राशि वाले लोग कल अखरोट किसी भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे, चर्च, जहां भी आपका धार्मिक स्थान है, उसके बाहर किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा, चाहे इतने से क्यों ना दे। लकी समय है आपका कल सुबह 9 बजे।
कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कल आप लोग किसी को कुछ गिफ्ट जरूर दें और आपको जिसको गिफ्ट देना है उनसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि आप किसी अनजान को चाहे एक बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना दें, जरूर दें। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9 बजे। मीन राशि वाले लोग कल क्या करें? कल आप लोग 6 नारियल किसी को दे दें, किसी धर्म स्थान पर रखाएं या किसी चौराहे पर रखाएं, आपकी अपनी कन्वीनियंस के लिए। आपका लकी समय है कल सुबह 7:15 बजे। तीसरा महा उपाय आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले हमारे बातचीत का तरीका जानते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानियां, बर्थ डिटेल्स, अगर बर्थ डिटेल्स नहीं है तो अपनी हैंडराइटिंग, चेहरा और हथेलियों की तस्वीर आप हमारी आईडी पर हमें भेज सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ खास जानना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सब हमारे आईडी पर भेज सकते हैं। आज हम दिल्ली से कुणाल पॉल का सवाल लेते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर में है। ये अपनी पढ़ाई को, करियर को लेकर चिंतित हैं। ये यूएस जाना चाहते थे लेकिन इनकी आंटी ने मना कर दिया, तो ये क्या करें, ये बात करते हैं। कुणाल एक काम करें, अपनी और अपनी आंटी की फोटोग्राफ ले लें, दोनों को चेहरे से चेहरा मिलाएं, दोनों को सिल्वर कपड़े में रैप करें और घर में नॉर्थ वेस्ट में कहीं पे छुपा दें। जहां ये फोटो छुपाएंगे उसके ऊपर 2 भागते हुए सफेद घोड़ों की फोटो या पोर्ट्रेट लगाएं। ऐसा कर लेने से आपकी आंटी का माइंड काफी हद तक चेंज हो जाएगा और आप बाकी यूनिवर्सिटीज में भी ट्राई करें जाने का। सिर्फ आंटी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अब्रॉड जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। तो न्यूबॉर्न बेबीज की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, लाइफ कैसे लॉन्ग रहे, इसके लिए बात करते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या कंसीव करना चाहती हैं तो कंसीविंग के दिन से अगर आप अपनी बाह पर, फीमेल अपनी बाजू पर, राइट बाजू पर लाल धागा बांध लेती है तो उनको और बच्चों दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है। ये धागा जो है ये पूरे प्रेगनेंसी के दौरान बंधा रहना चाहिए। बेबी के बर्थ के बाद धागा उतारकर बच्चे को बांध देने से बच्चे की भी प्रोटेक्शन रहती है और बच्चे को जब माँ अपना धागा उतार के बच्चों को दे देगी तो उसे नया धागा वापस पहन लेना चाहिए, कम से कम जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता। 18 महीने तक बच्चे की बाजू पर अगर माँ का उतरा हुआ धागा बंधा रहता है तो इससे बच्चे को किसी भी तरीके की ना नजर लगती है और पूरी तरह से प्रोटेक्शन रहती है। इससे आपके बच्चे की उम्र भी जो है वो लंबी होती है। ये सारे उपाय हैं जो बच्चे का और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर के पास जाना, वैक्सीनेशन कराना, सही दवाइयां लेना, ये भी आपको करना है और ये ज्यादा जरूरी है। कल मैं आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति से जुड़े कुछ खास उपाय बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि चावल का पानी यानी कि मांड आपके किस किस काम आ सकती है और मैं आपको बताऊंगी कि शादीशुदा लोगों को अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए क्या करना है। खास महा उपाय दूंगी और साथ में आपका दिन लकी बनाने के लिए टिप और टाइम भी दूंगी। कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात करूंगी। अपना ख्याल रखिए और समय पर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।